अब चलते हैं कादिर साहब के इश्काल की जानिब में इस वाक़े का जिक्र नहीं करती। सारा मजमून अपने अकीदे के मुताबिक लिखते हैं, इस वाक़े का कहीं वजूद नहीं है। अब आखिरी हवाला इस बाब में जो दे रहा हूँ वो नामवर शिया मुहद्दिस और मुहक्किक शारे नहजुल बलागा अल्लामा इब्न हदीद शरा नहजुल बलागा में लिखते हैं जो 20। ये तो क्या हुआ, ये मैं अभी तक सुन रहा था इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, ये तो शिया मुहक्किक और मुहद्दिस निकला, हमें पता नहीं था यार। शिया मुअर्रिख, शिया मुहक्किक, क्या करें हम, खुशी करें क्या एक हमारे जम में एक शिया इजाफा हुआ है, या ये हकीकी बात नहीं है? जी शहबाज भाई। हाँ, ताज्जुब है। सबसे पहले तो देखें, आपकी खिदमत बयान करें नाज़रीन, आज आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक शिया जो इसको ये शिया कह रहे हैं, उस शिया के अकायद हम आपको उसकी किताब से दिखाएंगे और फिर आप कहेंगे कि क्या रुए ज़मीन पर आप ऐसा शिया कभी कभी आपने देखा है? पहले तो देखते हैं ये जो उन्होंने कहा ना कि अल्लामा इब्न अबिल हदीद, आगे बयान नहीं किया। मुलाहिज़ा फरमाएं वफ़ायातुल आयान जनाब खल्लकान की अल-मुजल्लद साबे, इसकी 7वीं जिल्द है। तो यहाँ पर 283 में क्या कहते हैं, इज़्ज़ुद्दीन इब्न अबिल हदीद वश्तगला बिफ़िक़्हिल इमाम शाफ़िई, ये जो है वो फ़िक़्ह में शाफ़िई है। हाँ, वो जनाब शिया है, शिया है लेकिन शाफ़िई का मुक़ल्लिद है। शाफ़िई है, शिया है, शाफ़िई का मुक़ल्लिद है। अच्छा, अब चलते हैं इस किताब के अंदर, देखते हैं इमाद भाई, हम इस किताब में रहेंगे, इन्हीं की किताब से बिलाखिर देखें ना, मैं शिया हूँ, आप शिया हैं, या कोई मुअर्रिख शिया था या कोई मुहद्दिस शिया था, तो हम उसकी किताब में देखते हैं कि आया ऐसे कराइन और शवाहिद मिलते हैं कि जो उसकी तशय्यो पे दलालत करें। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरा, जो भी फ़हरिस्त के उलमा होते हैं जो अपनी किताबों में नकल करते हैं उलमा और उनकी तसनीफ़ात को, जितने भी किताबुल आप फ़हरिस्त कह लें, फ़हरिस्त की किताबें लिखी गई, उसमें वो कहते हैं कि ये शिया था और आगे उसकी तसनीफ़ात लिखी जाती। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली को अव्वलन तो ख़ुद हमारे अपने शिया भी जो हैं वो ऑन नहीं करते और कहते हैं कि ये यानी ख़ुद शिया भी नहीं थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ख़ुद वो कहते हैं कि ये एक आमी थे। मुलाहिज़ा फरमाएँ हक़्क़ुल यकीन अल्लामा बाक़िर मजलिसी साहब की व इब्न अबिल हदीद के आज़म उलमाए आम्मे अहले सुन्नत हैं, अपनी किताब आगे बता रहे हैं शारे नहजुल बलागा में। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ नकल की। अब आ जाएँ ख़ुद इसकी किताब की जानिब कि इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली आपको एक बेहतरीन शिया का तारुफ़ जो कादिर साहब ने करवाया वो दिखाते हैं। शारे नहजुल बलागा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, जब इसमें हम जाते हैं, इसकी पहली जिल्द, यहाँ पे क्या कहता है, मुलाहिज़ा कीजिएगा जी। ये कायनात का वाहिद शिया जो आज हम दरियाफ़्त कर रहे हैं। इत्तफ़क़ा शयूख़ुना काफ़्फ़तन रहमहुमुल्लाह अल-मुतक़द्दिमून मिनहुम वल मुतअख़्खिरून वल बसरियून वल बगदादियून अला अन्ना बैअत अबी बकर सिद्दीक़ बैअतुन सहीहा शरइय्या, के जनाब हमारे इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कह रहे हैं कि मेरे जितने भी शयूख़ हैं, मुतक़द्दिमीन, मुतअख़्खिरीन, बसरी, बगदादी, सारे कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ की बैअत सही भी थी, शरई भी थी। ठीक है जी। अब आप बताएं कि क्या रुए ज़मीन पर आपको ऐसा शिया मिलेगा? अगर आप किसी भी शिया से पूछें, हाँ भाई अबू बकर सिद्दीक़, वो पहले बात है वो अबू बकर को सिद्दीक़ बोले, हमारे नज़दीक तो अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ हैं, फ़ारूक़ आज़म है। ये शिया का बेबांग दोहल अकीदा जो वो बयान करते हैं। उसके बाद अबू बकर की खिलाफत जो है, जो उसकी बैअत जो की गई, आया सही और शरई थी? हम कहते हैं नहीं, सही और शरई नहीं थी। क्यों? जनाब उमर ने कहा था कि ये वो फलता थी, नागहानी थी, पता ही नहीं चलिया सानू। अच्छा, पहले शख्सियत ही जनाब उमर थे उसकी वो करने वाले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी किताब में क्या बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल-वाहिदुल अदल। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जिसने क्या किया, कद्दमल मफदूल अलल अफदल, कि उस खुदा की हमद करते हैं कि जिसने मफजूल को यानी अबू बकर साहब को अफदल यानी अमीरुल मोमिनीन पर मुकद्दम किया। खिलाफ आगे ले मसलहतन इक्तज़ाहत तकलीफ, उस वक्त की मसलहत के मुताबिक उस वक्त अगर अमीरुल मोमिनीन खलीफा बन जाते, क्योंकि बहुत सारे ना, बहुत सारों को पसंद नहीं थे अमीरुल मोमिनीन, ज़ाहिर बात है। उस्मान ने कहा था कि अली तुमने इनके बड़ों को मारा है, अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी बैत नहीं करते। अमीरुल मोमिनीन के बारे में रसूलुल्लाह की भी हदीस है ना, दगाइनुन फी क़ुलूबि क़ौमिन,
इन लोगों के दिलों में कीना है अली तुम्हारी निस्बत, जो वो मेरे बाद बाद ज़ाहिर ज़ाहिर होगा। होगा। हाँ, बात ज़ाहिर होगा। और गिरिया क्या अमीरुल जी जी जी। अच्छा जी, उसके बाद देखें मुहक्किक ने जो इस किताब के मुअल्लिफ़ का तर्जुमा पेश किया है, हुवा इज़्ज़ुद्दीन अबू हामिद बिन हिब्बतुल्लाह बिन मोहम्मद बिन हुसैन बिन अबिल हदीद अल-मदाइनी सुम्मा माला इला मज़हबिल एतिज़ाल। ये मज़हब एतिज़ाल की जानिब जो है वो मैलान रखते थे और उस तरफ चले गए। देखिए, एक ऐसा शिया है जो फ़िक़्ह में इमाम शाफ़ी का मुक़ल्लिद है, एक ऐसा शिया है जो कलाम में मुअतज़िली हैं, शिया है, ठीक है। और एक ऐसा शिया है जनाब अबू बकर की खिलाफत को सही मानते हैं, एक ऐसा शिया है कि उसके ऊपर इजमा की बात कर रहे हैं, और एक ऐसा शिया है कि जो अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मफज़ूल को मुक़द्दम किया अफजल के ऊपर। क्या बात है, ठीक है। अगर ऐसे शिया हैं फिर तो आज मेरे ख्याल कोई सुनी नहीं होगा, सारे के सारे कादरी साहब की अभी तो वो किताब दिखा देना, मैं क्या है वो सैफुल जली अला मुनकर विलायत अली, उसमें जाएं आप भी शिया हैं। बिल्कुल इनके अल्फाजों मैंने किताब में पढ़ रहा था कादरी साहब की, बाद में मैं मोबाइल में मैं लैपटॉप में रखना भूल गया, उसमें मैंने कहा कि कादरी साहब तो आप भी शिया हैं, ठीक है, आप पक्के शिया हैं। फिर जो आप खिलाफत बातनी की बात कर रहे हैं, खिलाफत बातनी में आप जाएँ, अहमद रज़ा खान बरेलवी वगैरह जामिउल अहादीस उनकी किताब है, तकरीबन 7-8 जिल्दों में, 7वीं जिल्द में जाके वो अमीरुल मोमिनीन के लिए हदीस लेकर आते हैं जिससे अमीरुल मोमिनीन के इल्म गैब पे जो है वो इशारे मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो एक अपनी जगह पे खिलाफत बातनी जो है बरेलियों के नज़दीक क्या है वो बड़ी अपनी अलग बहस है। अच्छा, आप आ जाएँ इसमें जनाब नहजुल बलागा की शरह में, इसी में वो कहते हैं कि इख्तलाफ हो गया वख्तलफ़ू फ़ी तफ़दील, तफ़ज़ील में हमारे यहाँ जो है वो इख्तलाफ किया जाता है। अच्छा, कुदमाए बसरीयीन जो हैं वो क्या कहते हैं कि इन्ना अबा बकर अफ़दल मिन अली अलैहिस्सलाम। बसरीयीन में जो मुतकद्दिमीन है वो कहते हैं अबू बकर जो है वो अफजल है अली अलैहिस्सलाम से। बगदादियून क्या कहते हैं कि इन्ना अली अलैहिस्सलाम अफजल मिन अबी बकर। बगदादी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन जो हैं वो अबू बकर से अफजल हैं। आगे खुद क्या कहते हैं, मुलाहज़ा फरमाएं, व अम्मा नहनु फनज़हबु इला मा यज़हब इलैहि शयूख़ुना अल बगदादियून मिन तफ़ज़ीलिही अलैहिस्सलाम। हम कहाँ जाते हैं कि हमारे जो शेख, जिनकी तरफ हमारे शेख भी बगदादी शेख भी गए हैं, जो बगदादियों का नज़र था वो ये कि हम अमीरुल मोमिनीन को अफजल मानते हैं, जैसा कि उन्होंने पीछे भी बयान किया कि अल्लाह की हम्द जिसने क़द्दमल मफ़ज़ूल अलल अफ़ज़ल, ठीक है, वहाँ पे बयान किया। उसके बाद आगे आ जाएँ, इसी किताब में एक और करीना मुलाहज़ा फरमाएं, वो कहते हैं अम्मल कौल। अब आपको कायनात में रोए ज़मीन पर एक बेहतरीन शिया दिखाने वाले हैं। वह अम्मल कौल फ़िल बुग़ात अलैहिम वल ख़वारिज, क्या कहते हैं, अम्मा असहाबुल जमल फ़हुम इंदा असहाबिना हालिकून कुल्लुहुम इल्ला, वो सारे क्या हैं, हलाक हुए, इल्ला आइशा व तलहा व दुबैर रहमहुमुल्लाह फ़इन्नहुम ताबू। कौन सा शिया है कि जो तलहा दुबैर और आयशा के लिए रहमहुमुल्लाह कहे और उनका तौबे के बारे और कहा कि उन्होंने तौबा कर ली थी। तलहा ने भी तौबा कर ली, जुबैर, तलहा तो कत्ल हो गया, उसमें मारा गया जंग जमल में, जुबैर वहां से चले गए बाहर मारे, ठीक है, और वो बाहर एक जगह पर उनका कत्ल हो गया। और जनाब आयशा जो है वो रोया करती थी कि मैंने वो अमीरुल मोमिनीन के साथ उन्होंने जंग की, खलीफा बरहक के खिलाफ खुरूज किया, इस पे गिरिया नहीं था उनका। इस गिरिया करती थी कि जिससे उम्मे सलमा भी उन पर नाराज़ हुई कि करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम्हें अपने घर में रुकना चाहिए था, रसूलुल्लाह ने तुम्हें पहले भी जो है वो ताहदीद की थी, ये पहले ही कहा था कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं करना, और कुरान की आयत की मुखालफत की इस चीज़ पे। बाकी अमीरुल मोमिनीन से जनाब आयशा को कोई लगाओ, कोई मोहब्बत और कोई उनको वो हक पे समझते हैं, ऐसा कतअन तारीखी तौर पे साबित नहीं है, रिवायात से भी साबित नहीं है। बुखारी मुस्लिम की रिवायात भरी पड़ी है कि उनके दिल में अमीरुल मोमिनीन के लिए बुग़्ज़ था, वाज़ेह चीज़ है, वो हम बयान भी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद एक और करीना अलकौल फ़ी नसब अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन के जब नसब के हवाले से जाते हैं तो शिया क्या कहता है, तज़अमु शिया, तज़अम यानी शियों का वहम गुमान ये है, वो कह रहा है कि अन्नहु खुतिबा फ़ी हयात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अमीरुल मोमिनीन, यानी खिताब किया हयात रसूलुल्लाह, यानी शिया हम भाई, ठीक है, हम लोग जो हैं वी आर, ठीक है, हम लोग ये गुमान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में ही खिताब दिया था अमीरुल मोमिनीन का, ख़ातबहु बिज़ालिका जिल्लतुल मुहाजिरीन वल अंसार, कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब था वो लम यस्बुत ज़ालिक फ़ी अख़बारिल मुहद्दिसीन, ये तो मुहद्दिसीन की रिवायात में साबित ही नहीं है। जो शिया गुमान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन
के नाम से जो है वो खिताब किया रसूलुल्लाह ने, ए अमीरुल मोमिनीन, जबकि सही सुन्नत रिवायत मौजूद हैं इसके ऊपर, सही सुन्नत रिवायत मौजूद हैं कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब जो है वो इमाम अली को रसूलुल्लाह ने दिया था। सही रिवायत मौजूद है। सुन्ना इब्न खल्लाल में है या सुन्ना अहमद इब्न हम्बल, इन दो में से एक किताब में वो रिवायत मौजूद है, जो अभी अगरचे मेरे मोबाइल में अपने लैपटॉप में स्कैन है, दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन नुक्ते की तरफ तवज्जो करें। तज़अमुश शिया का ये गुमान है, जबकि ऐसी चीज़ साबित नहीं है। ये शिया है यार, तारुल कादरी साहब कम से कम वो बात करें कि जो इल्मी मवाज़ीन पे पूरी उतरती हो, जो तहकीकी मवाज़ीन पे पूरी उतरती हो। नाज़रीन, यहाँ तक आपने मुलाहज़ा किया कि तारुल कादरी साहब की जितनी तकारीर हैं और जितने इनके इस्तदलालात हैं, मज़ीद इंशाल्लाह आगे भी चल के इनके इस्तदलालात को रद्द करेंगे जो उन्होंने तशय्युअ के हवाले से बयान किए हैं, वो भी आगे चल के इसका मज़ीद भी हम इनका रद्द जारी रहेगा। लेकिन अब तक की जो उनकी ये 2 घंटे कुछ मिनट की गुफ्तगू थी, इसमें हमने जितने भी उन्होंने हवाला जात और जितनी भी गुफ्तगू की, सब का आपके सामने तफसील से बयान किया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे जो अहले सुन्नत नाज़रीन हैं उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो की होगी और तारुल कादरी साहब के अल्फाज और उनकी बातों पर एतमाद करने से गुरेज करेंगे। मैंने तो तारुल कादरी साहब के लिए एक कायदा बयान किया, अगर वो किताब का नाम लेकर भी हवाला दें तो असल क्या है कि वो दुरुस्त नहीं होगा, झूठ नहीं कहता, असल ये है कि वो दुरुस्त नहीं होगा, जाके देखें, जैसा कि हमने आपकी खिदमत में बहुत सारे हवाला जात पेश किए। जी मान। अच्छा, यहाँ पे एक नुक्ता बहुत ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये है तनाक़ुज़ात। जनाब क़ादरी साहब की बातों में तनाक़ुज़ात। जनाब क़ादरी साहब ने कहा कि शिया जो है वो मजहूल किस्म के रावियों से, पता नहीं आगे किसने नक़ल की है, ये बात किसने नक़ल किया, और ख़ुद आदम इब्न मूसा जैसे मजहूल हाल व मजहूल ऐन शख्स की बात से जो है तमस्सुक कर रहे हैं। जनाब क़ादरी साहब ने कहा शिया मुरसल रिवायात से वो इस्तिनाद करते हैं, और ख़ुद क्या किया है, इब्न सीरीन के मुरसल रिवायत से उन्होंने इस्तिनाद की थी। जनाब क़ादरी साहब ने कहा कि ये अल इमामा व सियासा, ये तो इमाम इब्न क़ुतैबा की तर्जमा करने वालों ने असल उनकी किताबों में ज़िक्र ही नहीं किया है, और ख़ुद शेख मुफीद की ऐसी किताब से जो है वो तमस्सुक कर रहे हैं कि जिनकी किताब का जो है वो मुतरजमीन ने, जिन्होंने शेख मुफीद का तर्जमा ज़िक्र किया है, उन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया है। बस जब आप ख़ुद एक उसूल बनाते हैं और एक बात करते हैं, कम से कम जिस जलसे में आप बात करें, जिस लेक्चर में आप बात करें, उस लेक्चर में तो आप उसके पाबंद रहें। ख़ुद तो फिर उन बातों पे ना जाएं। आप जिन चीज़ों की वजह से शियों को डांट रहे हैं, कह रहे हैं शिया ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ख़ुद तो कम से कम आप वो उसूल और वो हुदूद ना तोड़ें जो आपने ख़ुद कायम की हों। जी, यहाँ तक हमारी जो है वो ये बहस थी, जैसा कि शहबाज भाई ने भी कहा, और ज़ाहिर है तकरीबन इससे पहले तकरीबन बहुत सारे शायद 4-5 घंटे गुफ्तगू और हैं, और ये शायद 1-2 घंटे पे मबनी गुफ्तगू ये हो गई। तो आप ख़ुद देखें कि 6-7 घंटों में तारुल कादरी साहब का रद्द हमने किया, और तारुल कादरी साहब की तकरीबन एक बात को हमने उठाकर और उसकी तफसील के साथ हमने रद्द किया है। आज माशाल्लाह शहबाज भाई ने जो हवाले तारुल कादरी साहब के रद्द किए, और आपने देखा बड़ी ही तफसील के साथ हर बात पे जो उन्होंने तफसील से कलाम किया है। उम्मीद है आप सब के लिए ये हवाले और ये गुफ्तगू मुफीद रहेगी। इंशाल्लाह हम जो है वो अगले जो अहले सुन्नत उलमा को रद्द करेंगे, फिर आपकी खिदमत में होंगे। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।